चलो चलो धनु, दीदी जीत गई। हाँ दीदी जीत। अब हम लोग भी जीत गए। कल बनाया, धूप इतनी तेज थी ना, मत लोग खेतों से अपने घर लौट रहे हैं। ऊपर आके बहुत अच्छा लगता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़ी सुबह से। तो ये ना, मैं सुबह चावल रात का बचा हुआ था, तो इसमें नमक, अजवाइन, जीरा और थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के उबाल लिया है मैंने अच्छे से इसको। और इसका ना हमारे यहाँ इसको कचरी बोलते हैं, तो वो बना के मैं थाली में रख दूँगी पंखे के नीचे। थोड़ा बहुत सूख जाएगा, कल फिर मैं इसको धूप में रख दूँगी। ब्लॉग की शुरुआत मैं शाम से कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से। तो चुपके चुपके रात दिन आंसू याद। जो ये बर्तन देखा आपने चुटकी बजा के बिल्कुल नहीं धुला है। ये एक तरीका है बस, बाकी तो कितनी मेहनत लगती है सबको पता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मुझे ना सर्वाइकल की दिक्कत हो गई है, जिसकी वजह से मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। मेरा सर भी बहुत दर्द हो रहा है। आज सुबह से मैंने ब्लॉग शुरू नहीं किया, इस टाइम से किया है और अभी शाम हो गई है। मैं आई हूँ छत पे, मशीन लगा रखा है धुलने के लिए कपड़े, तो सोचा इसको भी चला देती हूँ। और सारे कबूतर, चिड़िया, कौवा सब अपने अपने घर को जा रहे हैं। और ये है मेरी बड़ी, ये देखिए सूख गई है, ये देख रहे हैं कितनी अच्छी एक दिन में। आज मैं बनाऊंगी इसको। पॉलीथीन पे डालने का ना यही फ़ायदा होता है, एक बार में ऐसे निकल जाता है। ये देखिए, ये हम हस्बैंड वाइफ ने दोनों ने मिलके बनाया था। कल बनाया, धूप इतनी तेज़ थी ना, मतलब सूखेगा, कल भी सूखेगा, लेकिन मैं सब्जी इसका बनाना चाहूँ तो बना सकती हूँ। इतना ये सूखा हुआ है देखिए, तो मैं सारा उठा लेती हूँ और मैं आपको प्रकृति दिखाती हूँ। कितना सुंदर लग रहा है ना वजह। लोग खेतों से अपने घर लौट रहे हैं। ऊपर आके बहुत अच्छा लगता है। सूरज भगवान छिप चुके हैं। कुछ भी काम मेरा करने का ना एकदम मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। एक गृहिणी अगर अपना घर नहीं संभालेगी तो और कौन संभालेगा। मुझे लग रहा है ना इस डलिया में आएगा नहीं पूरा। ये देख रहे हैं कैसे हमने कर रखा। ये जो पॉलीथीन है ना, ये उड़ रहा था, हमने चारों तरफ से मेरे हस्बैंड ने पकड़ के और क्लिप लगा दिया। और मैं सोच रही थी कि ईंटा रखना पड़ेगा, पर उनका दिमाग कितना अच्छा चला। अभी कपड़े धुलने हैं,
खाना बनाना है। मीठी को ना मैंने यूकेजी से एलकेजी में करवा दिया, क्योंकि मुझे भी बहुत दिक्कत हो रही थी। जो चीज़ें उसने एलकेजी में सीखनी थी डायरेक्ट उसको यूकेजी में डाल के बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा था ना कि मैंने उसको प्रेशर में डाल दिया है। मतलब रोज़ परेशान हो भी रहती थी, और मैं भी होमवर्क करवाने के टाइम पे 3 घंटा 4 घंटा मेरा पूरा टाइम जा रहा था उसको होमवर्क करवाने में। मेरा मानना ये है ना कि अगर बच्चे की नींव मजबूत हो जाए, आगे आप उसको प्रमोट कर सकते हैं। तीसरी चौथी पाँचवीं छठवीं बच्चा मैनेज कर लेगा। लेकिन अभी नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब बच्चा स्टेप वाइज स्टेप आगे बढ़ता है ना, वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। नींव जब मजबूत हो गया, फिर आगे आप उस पर कितने सारे बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज उसको मैं कल गई थी, जब मम्मी जी को लेके आने के बाद फिर मैं स्कूल में बात की थी मैंने फ़ोन पे। तो आज सुबह गई थी मैं स्कूल में, जो यूकेजी की बुक्स थी वो रिटर्न करवा दी मैंने, और उसकी जगह पे एलकेजी के बुक्स ले ली। बाकी जो कॉपीज़ वगैरह है वो तो वही रहेंगी, कॉपीज़ सेम रहेंगी। तो और अब मुझे उस पर फिर से कवर लगाना पड़ेगा। मेहनत ये है कि मैंने यूकेजी की जितनी बुक्स थी ना, 15 बुक थी ड्राइंग वगैरह सब कुछ लेके, तो सब पे मैंने कवर लगा दिया था। और अब फिर से ये अब एलकेजी का है तो फिर लगाना पड़ेगा, उतनी मेहनत फिर करनी पड़ेगी। खैर कोई नहीं, देखते हैं, करना तो पड़ेगा। देखती हूँ कितना काम मैं निपटा पाती हूँ, उतना काम करूँगी। बाकी करने का मन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही मुझे सुबह से ही। मजबूरी बस मैं चल रही हूँ और अपना काम कर रही हूँ, मजबूरी बस। मैं खुद की, देखिए मैं खुद की, मतलब सोचिए, मैं खुद की दवाई कभी टाइम पे नहीं खाती, कभी भी नहीं। लेकिन मम्मी जी की दवाई मैं टाइम पे देती हूँ। ऐसा होगा कोई इंसान? बिल्कुल होगा। हम गृहणियाँ ना खुद का ध्यान कभी नहीं रख पाती हैं। सबको टाइम से खाना खिलाती हूँ, पर खुद मैं कभी टाइम से खाना नहीं खाती, कभी भी नहीं। आज भी मैं 1 बजे खाना खाई थी ज़बरदस्ती। और अपनी दवाई, मतलब रिकॉर्ड रहा है मेरा, शादी से पहले मेरे पिताजी मेरी मम्मी मुझे दवाई दिया करते थे, और अब मेरे हस्बैंड मुझे देते हैं। मैं अपनी दवाई कभी, ऐसा बहुत कम हुआ है ना कि महीनों में, अगर मेरी दवाई चल रही है, महीने में मैंने 1 आध बार मैंने दवाई खा लिया, वरना मैं कभी अपनी दवाई खुद से नहीं खाती। मेरे हस्बैंड ही मुझे देते हैं। और मैं वही हूँ कि मम्मी जी की दवाइयाँ मैं बिल्कुल टाइम पे देती हूँ। नाश्ते से पहले, नाश्ते के बाद, खाने से पहले, खाने के बाद, रात में, खाली पेट। ये हम, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मैं करती हूँ, हर वो गृहिणी जिसके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं वो करती है। हाँ, जो मतलब अलग रह रहे हैं, सिर्फ अपना हस्बैंड वाइफ है, बच्चा है, अपना अलग रह रहे हैं, बना खा रहे हैं, तो उनके ऊपर मतलब इन लॉस की जिम्मेदारियाँ नहीं हैं, घर की जिम्मेदारियाँ नहीं है, बस अपना बनाया खाया धुला, उतना नहीं है। थक जाती हूँ यार। खैर, ये देखिए, तो भर गया, ये भर गया। अब इसको मैं किस में रखूँ? यहाँ ना कोई पॉलिथीन, नीचे मैं चाय रख के आई हूँ। तो जब मैं नीचे आई, मेरा चाय भी बन के तैयार हो चुका है, और अब मैं अपना जो चाय है वो निकालूंगी। तब तक सब्जी की भी तैयारी कर लूँगी, चाय पीते पीते। सब्जी बनाऊँगी मैं आलू, बड़ी और सहजन की। तो जो कल बड़ी बनाई थी मैं, उसी की सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। अब मैंने निकाल लिया है चाय अपने लिए और मम्मी जी के लिए, क्योंकि पापा जी गए हैं कहीं काम से और ये दुकान पे हैं,
तो सिर्फ मैं और मम्मी जी चाय पियेंगे। वैसे आज चाय भी मैंने थोड़ा लेट से ही बनाया था। सब्ज़ी भी ले लिया है साथ में ही, सब्ज़ी भी काट लूँगी और चाय भी पी लेंगे हम लोग। अच्छा, जो मीठी का जो बुक्स आया है ना, वो मैंने अभी तक देखा नहीं है, क्योंकि जब मीठी स्कूल से आई थी तब मैं सोई हुई थी, दवाई खा के और मैं सोई थी। तो यहाँ उसका बुक्स भी देख ले रही हूँ मैं। कवर आज नहीं लगाऊंगी, कल 14 तारीख है, उसकी छुट्टी भी है, तो कल लगाऊंगी मैं। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। यहाँ चाय निकाल लिया है और सब्ज़ी काटेंगे हम लोग, और दोनों सास बहू चाय पीने के बाद अपना जो बाकी का काम है वो करूँगी। तो बाकी का काम क्या, यहाँ बना रही हूँ मैं खाना। तो यहाँ डाल दिया है मैंने पहले सरसों का तेल। ये सब्ज़ी ना सरसों के तेल में अच्छी बनती है, तो सरसों का तेल डाल दिया है। और उसमें जो बड़ी है, जो अदौरी, हमारे यहाँ इसको अदौरी बोलते हैं, बड़ी नहीं बोलते हैं, अदौरी बोलते हैं। तो अदौरी को ना हल्का सा कलर चेंज होने तक भून लूँगी मैं। उसके बाद इसमें यहाँ डाला है मैंने पंचफोरन, तेज़पत्ता और एक सूखी मिर्च, साथ में डाल देंगे हींग। और फिर सब्ज़ी को छौंक दिया है मैंने सहजन और ये क्या है, आलू। अब इन दोनों को ना हम 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे अच्छे से। और मतलब मैंने ना 7:30 बजे तक लाइट का वेट किया कि लाइट आए, मेरा गैस बचे तो लाइट आए फिर मैं खाना बनाऊं। मैं जैसे ही सब्ज़ी छौंकी फटक से लाइट भाग गया, फिर उठा के मैंने गैस पे रखा और अभी गैस पे भून रही थी 1 से 2 बार में। मसाला डाला ही था कि तब तक फिर से लाइट आ गई, फिर मैंने उठा के यहाँ रखा। मतलब कूद कूद के जो है वो खाना बन रहा है। ये है मसाले, सरसों, जीरा, लहसुन, मिर्चा और अदरक, साथ में एक टमाटर। ज़्यादा टमाटर नहीं डालेंगे, देसी टमाटर है तो ये थोड़ा खट्टा होता है। अब मेरे घर में पापा जी को बिल्कुल खट्टी चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। थोड़ा सा जीरा ज़्यादा हो जाता है ना तो भी खट्टा हो जाता है, तो पापा जी को खट्टी चीज़ें पसंद नहीं है। मेरे पापा जी टमाटर भी बहुत कम खरीदते हैं क्योंकि उनको पसंद नहीं है, तो वो मेरे हस्बैंड की ड्यूटी होती है लेकर आने की। और इधर ना फिर से लाइट आ गई थी, तो फिर उठा के मैंने सब्ज़ी जो है वो इंडक्शन पे रखा। मैं एकदम गैस बचा के चलना चाहती हूँ तो इधर भाई इंडक्शन में भी पैसा लगाया है तो वो भी तो यूज़ होना चाहिए ना। इधर डाल दूँगी सब्ज़ी में वो जो मसाले पीस के रखे थे वो डाल दिया। फिर से डाला इसमें नमक स्वाद अनुसार, 1 चम्मच के करीब में हल्दी डालेंगे, और ये 1 चम्मच है सब्ज़ी मसाला। सब्ज़ी मसाला भी डाल सकते हैं और चिकन मसाला भी डाल सकते हैं, वो बिल्कुल वेज होता है, नॉन वेज नहीं होता है चिकन मसाला। गोल्डी का मीट मसाला बहुत अच्छा होता है। तो ये सब्ज़ी मसाला है किचन किंग का, वो डाल दिया और मसाले में पानी डाल के अच्छे से उसको शेक करके फिर वो भी डाल दिया है। यहाँ थोड़े बहुत मैंने लहसुन डाले हैं, साबुत वाले देसी लहसुन है वो, उसको अच्छे से डाल के मसाले के साथ जो सब्ज़ी है ना उसको भून लेंगे। मैंने भून लिया है और अब पानी डाल के फिर मैंने यहाँ पे रख दिया है इसको ढक के बनने के लिए। और फाइनली ये हमारी सब्ज़ी जो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। मतलब माइंड ब्लोइंग, इतनी टेस्टी सब्ज़ी बनी थी ना, बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी। तो ये मैंने निकाल दिया है हस्बैंड के लिए खाना, और चावल सब्ज़ी ही बनाई मैंने क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो इधर फिर मुझे दही जमाना है, तो दूध को मैंने अच्छे से बॉईल करके रखा हुआ था ठंडा करने के लिए। जब उंगल डाल के चेक कर लीजिए, जब उंगल हमारी सहने वाला हो ना, दूध जब इतना गर्म हो कि हमारी उंगल उसमें बर्दाश्त हो जाए, तब उसमें 2 चम्मच के करीब में मैं इसमें दही डाल रही हूँ, यानी जामन बोलते हैं जिसको वो। और इसको अच्छे से मिला दूँगी हल्का सा दूध में, और फिर इसको मैं जाली वाले बर्तन थाली से ढक के रख दूँगी, ताकि ये ना मतलब हल्का फुल्का जो गर्म है तो वो पानी बन के भाप बन के उड़ जाए, वो पानी फिर से उस दही में ना पड़े, है ना, वरना वो पानी रिलीज़ करेगा फिर। इसलिए मैंने ये डाला है। और अब चल रही हूँ मैं, ये है लोहे की कढ़ाई, इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा मेहंदी भिगोऊँगी मैं अपने बाल में लगाने के लिए। कल मंगलवार है तो कल मैं अपना बाल भी धुलूँगी। ये है आंवले का पाउडर और ये है हर्बल मेहंदी। तो अभी सिर्फ 2 ही चीज़ें, ज़्यादा तामझाम नहीं करूँगी मैं इसमें। इसको अच्छे से मिला के और रख लूँगी, और उसके बाद ये ना दही का पानी है, और इसमें मैं इसको घोल के तब मैं इसको रख दूँगी सुबह के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।